हेलो डियर स्टूडेंट्स, पंकज एजुकेशन पॉइंट में आपका स्वागत है। आज मैं वोकैबुलरी पोर्शन के अंतर्गत वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के आया हूं। प्यारे विद्यार्थियों, ये वोकैबुलरी पोर्शन 14 मार्क्स में पूछा जाता है और 14 मार्क्स आपके मेरिट बनाने में एक अपना अहम रोल अदा करते हैं। यदि आपके 100 नंबर में 14 मार्क्स छूट जाते हैं तो आपकी मेरिट बहुत लो हो जाती है, तो इनको अच्छे से तैयार करिए। अक्सर ये देखा गया है कि विद्यार्थियों को जब वो पेपर अटेम्प्ट करते हैं तो सबसे ज्यादा दिक्कत इसी पोर्शन में आती है। तो ये पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जो 1 या 2 दिन में तैयार नहीं होता है। यदि आप इसको थोड़ा थोड़ा करके रोज तैयार करते हैं तो आप जब एग्जाम देने जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा वर्ड पावर मिल जाता है और आपका वोकैबुलरी पोर्शन अच्छे से तैयार हो जाता है। तो इसको थोड़ा थोड़ा तैयार करिए, 10-10 रोज तैयार करिए। अगर आप इतना ही कर देते हैं तो आपके एग्जाम के समय तक आपके सामने बहुत सारी वर्ड पावर तैयार हो जाती है। कहते हैं ना कि बूंद बूंद से सागर भरता है, तो इसी तरीके से अगर आप थोड़ा थोड़ा तैयार करते रहेंगे तो आपको अच्छी तरीके से सब कुछ तैयार हो जाएगा। तो उसी क्रम में आज मैं 2011 में पूछे गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को लेकर के आया हूं। तो आइए, पहला सेंटेंस दिया है, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, एक ऐसा व्यक्ति जो मछली पकड़ने का शौकीन होता है, तो इसको हम बोलते हैं एंगलर। एंगलर स्पेलिंग ध्यान रखेंगे, ANGLER, एंगलर। दूसरा है एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, एक ऐसी महिला जिसकी उम्र ज्यादा हो गई हो लेकिन अविवाहित हो, जिसकी शादी ना हुई हो, तो इसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। स्पिंस्टर बोलते हैं। फिर है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, किसी व्यक्ति के द्वारा दिया गया प्रथम भाषण, इसको हम बोलते हैं मैडन स्पीच। मैडन स्पीच, प्रथम भाषण को बोला जाता है मैडन स्पीच। नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है, जिसको बोलते हैं एथीस्ट। एथीस्ट मतलब नास्तिक। नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेज, एक ऐसी औषधि जो सभी प्रकार की बीमारियों के लिए होती है, जिसको हम बोलते हैं पैनाशिया। पैनाशिया मतलब होता है रामबाण। नेक्स्ट है वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फेट, एक ऐसा व्यक्ति जो हमेशा अपने भाग्य में विश्वास करता है, जिसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। नेक्स्ट है वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, एक ऐसा व्यक्ति जो मानवता प्रेमी होता है, मतलब मानवता को प्रेम करता है, मानव को प्रेम करता है, उसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। फिलैंथ्रोपिस्ट मानवता प्रेमी। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वन सेल्फ, स्वयं की हत्या करना, जिसको बोलते हैं आत्महत्या मतलब सुसाइड। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसको हम बोलते हैं अपारदर्शी। इंग्लिश में इसको हम बोलेंगे ओपेक, OPAQUE, ओपेक। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, इसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट, पारदर्शी। ट्रांसपेरेंट, इसको हम बोलते हैं पारदर्शी। नेक्स्ट है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, इसको हम बोलते हैं बैचलर। बैचलर ध्यान रखेंगे, यहां वुमेन के लिए आया, वुमेन को बोलते हैं स्पिंस्टर, और यहां पर मैन के लिए आया, उसको हम बोलते हैं बैचलर। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं अपठनी, तो इंग्लिश में बोलेंगे एलिजिबल। एलिजिबल। एक बार फिर से देख लेते हैं, अ मैन हु इज फॉन्ड ऑफ फिशिंग, इसको बोलते हैं एंगलर। नेक्स्ट है एन एज्ड अनमैरिड वुमेन, जिसको हम बोलते हैं स्पिंस्टर। नेक्स्ट है द फर्स्ट स्पीच डिलीवर्ड बाय अ पर्सन, जिसको हम बोलते हैं मैडन स्पीच। फिर नेक्स्ट है वन हु डज नॉट बिलीव इन गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता, इसको हम बोलते हैं एथीस्ट।
नेक्स्ट है रेमेडी फॉर ऑल डिसीजेस, सभी प्रकार की बीमारियों के लिए औषधि, जिसको हम बोलते हैं पैनासिया। नेक्स्ट है वन हु ऑलवेज बिलीव्स इन फैट, जो हमेशा भाग में विश्वास करता है, इसको हम बोलते हैं फैटलिस्ट। नेक्स्ट है वन हु इज अ लवर ऑफ मैनकाइंड, मानवता से प्रेम करने वाला, इसको बोलते हैं फिलैंथ्रोपिस्ट। नेक्स्ट है मर्डर ऑफ वनसेल्फ, स्वयं की हत्या करना, इसको बोलते हैं सुसाइड। नेक्स्ट है दैट विच कैन नॉट बी सीन थ्रू, जिसके आर पार ना देखा जा सके, जिसको हम बोलते हैं ओपेक। नेक्स्ट है दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सके, उसको हम बोलते हैं ट्रांसपेरेंट। नेक्स्ट है अ मैन हु रिमेन्स अनमैरिड, एक ऐसा व्यक्ति जो अविवाहित रहता है, इसको हम बोलते हैं बैचलर। नेक्स्ट है विच कैन नॉट बी रेड, जिसको पढ़ा ना जा सके, इसको हम बोलते हैं एलिजिबल अपठनी। तो ये कुछ वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस हैं, इनको अच्छे से तैयार कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स।